अब जो है हमारे पास यहाँ पर 3.17 का ये पार्ट आ जाएगा। इसमें जो है उसने हमें कहा हुआ है कि जी एक बस है, उसने 200 माइल्स ट्रैवल किया है और उसके अंदर जो है उसकी इक्वल इंटरवल की जो है कितनी स्टेजेस हैं, 10 स्टेजेस हैं। और उसने कहा कि जी स्पीड ऑफ द बस हर स्टेज पे मुख्तलिफ थी। जो उसने स्पीड हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 और 340 माइल्स पर आवर दी हुई है। वो कह रहा है एवरेज स्पीड आप फाइंड करो। ठीक हो गया। एट विच द बस ट्रैवल, यानी आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, बस किस स्पीड में ट्रैवल करती है। और ये आपने किसके थ्रू करनी है, आपने हार्मोनिक मीन के थ्रू करनी है। तो ये आप किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो है आपके पास एन कितना है। एन जो है आपके पास यहाँ पर एन कितना है, एन जो है आपके पास है यहाँ पर कि नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है 10। सो इसीलिए यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास होगी 10। ठीक हो गया। एन की वैल्यू हमारे पास 10 होगी। उसके बाद जो है स्पीड ऑफ द बस उसने हमें बताई हुई है, मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो ऑब्जर्व की गई है वो मुख्तलिफ थी। ठीक हो गया। वो स्पीड ऑफ द बस जो है उसने हमें बताई हुई है। अब हमने हार्मोनिक मीन जो है यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर हार्मोनिक मीन जो है हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है हम अपना ग्राफ बना लेंगे। ठीक हो गया। एक टेबल बना लेंगे। तो टेबल में यहाँ पर हम लिख देंगे, स्पीड का एक कॉलम आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। तो स्पीड हमारे पास मुख्तलिफ थी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। क्या क्या गिवन थी, 10, 15, 20, 25, 30, 25 और 20, 30, 40, 50, 30 और 40, यानी हर स्टेज पे मुख्तलिफ स्पीड जो है ऑब्जर्व की गई है। हमें स्पीड क्वेश्चन के अंदर गिवन थी हर स्टेज पे, जो हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है। हार्मोनिक मीन का फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मूला पढ़ें तो हमारे पास फार्मूला है n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बाय एक्स। और यही हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास हो जाता है n डिवाइडेड बाय सिग्मा f डिवाइडेड बाय एक्स। ये ग्रुप डेटा के लिए और ये अनग्रुप डेटा के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप डेटा नहीं है, अनग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा वो होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी गिवन हो, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हार्मोनिक मीन का अब हमने आपको फार्मूला बताया था, तो उसके लिए हमें 1 बाय एक्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स मतलब 1 के साथ डिवाइड कर दो जो एक्स की वैल्यू है। 1 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास क्या आता है, 0.1। उसके बाद 15 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाई 15 हमारे पास क्या आता है, 0.0667, 0.0667। और 1 डिवाइडेड बाई 20 हमारे पास क्या आता है, 0.05। 1 डिवाइडेड बाई 25 हमारे पास क्या आता है, 0.04। और 1 डिवाइडेड बाई 20 हमारे पास क्या आता है, 0.05। 1 डिवाइडेड बाई 30 हमारे पास क्या आता है, 0.0 और 4 मरतबा 3। और 1 डिवाइडेड बाई 40 हमारे पास क्या आता है, 0.025। और 1 डिवाइडेड बाई 50 क्या आता है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 50 हमारे पास आता है 0.02। 1 डिवाइडेड बाई 30 हमारे पास आता है 0.0 4 मरतबा 3। और 1 डिवाइडेड बाई 40 हमारे पास आता है 0.025। ठीक हो गया। ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ एक्स आ गया, यानी 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ पर हमने इसका सम निकालना है। अगर हम यहाँ पर सम ऑफ 1 बाई एक्स निकालें, यानी इन सारी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इन सारी वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.44। ठीक है। इन सारी वैल्यू को अगर हम प्लस करें, ये जो हमारे पास 1 बाई एक्स है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.44 और 3 मरतबा 3। ठीक हो गया। ये हमारे पास सिग्मा 1 बाई एक्स आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड हमने यहाँ पर क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी थी। हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या था, n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बाय एक्स। ठीक हो गया। तो n की वैल्यू क्या थी, हमने आपको पहले बताया था, गाड़ी की जो है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी थी, 10 थी।
तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1 बाय x, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास जो हमने ये निकाला है 0.44 और 3 मरतबा 3, तो 10 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.56 माइल पर हावर। तो ये हमारी गाड़ी की एवरेज स्पीड ऑब्जर्व हुई कि हमारी गाड़ी कितने जो है, हमारी बस जो है एवरेज स्पीड क्या थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक उसका बी पार्ट है जिसमें उसने रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। ठीक हो गया। अब उसने हमें यहाँ पर 11 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, जो रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर गिवन बिलो, यानी एक्स क्या रेसिप्रोकल लिया है। रेसिप्रोकल मैंने आपको पहले बताया था, अगर 1 डिवाइडेड बाय एक्स करें तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक्स की वैल्यू हो, वाई की हो, जेड की हो, जिसकी भी वैल्यू होगी उसको 1 से डिवाइड करें, इसका क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स हमने लिया तो हमारे पास ये वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, कि एक्स का रेसिप्रोकल लेके आपको वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, तो 1/x आपको यहाँ पर गिवन है, तो इसीलिए आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास 1/x आएगा, इसकी पहली वैल्यू हमें दी हुई है 0.0500, दूसरी वैल्यू दी हुई है 0.0454, तीसरी वैल्यू हमें दी हुई है 0.0400, चौथी हमें क्या दी हुई है 0.0333, पांचवी हमें क्या दी हुई है, ये यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0.0285, छठी हमें दी हुई है 0.0232, सातवीं हमें दी हुई है 0.0213 और आठवीं हमें क्या दी हुई है 0.0200, नौवीं दी हुई है 0.0182, 10वीं हमें वैल्यू दी हुई है 0.0151 और 11वीं दी हुई है 0.0143। यह हमें 1/x की हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है एडिशनल में। ठीक है, x की क्यों फाइंड करनी है कि यार x की वैल्यू क्या थी जिसका रेसिप्रोकल लिया गया, हमें तो नहीं पता। अगर हम 1 को 20 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 0.0500, तो x की वैल्यू जब 20 होगी तो 1 को जब 20 से डिवाइड करें तब ये आंसर आता है। ठीक है, और 1 को अगर 22.024 से 1 को अगर 22.02 ठीक है 64 से आप डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आता है। 1 को आप 25 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.0400 आता है। 1 को आप अगर 30.03 से डिवाइड करें, ठीक हो गया, 30.03 से डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आता है। 1 को अगर आप 35.0877 से डिवाइड करें, 35.0877 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.0285 आता है। ठीक हो गया। और 1 को अगर आप 43.1034 से आप डिवाइड करें, 43.1034 तो आपके पास 0.20232 आता है। 1 को आप अगर 46.9484 से आप क्या करें डिवाइड, 1 को आप किससे डिवाइड करें 46.9484 से डिवाइड करें, आपको 0.0213 आता है। अगर आप 1 को जो है 50 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है 0.0200। अगर आप 1 को जो है 54.9451 से डिवाइड करें, 54.9451 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.0182 आता है। अगर आप 1 को 66.2252 से डिवाइड करें, 66.2252 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.0151 आता है। अगर आप 1 को 69.9301 से 69.9301 से आप डिवाइड करें तो आपके पास 0.0143 आता है। तो x की ये वैल्यूज होंगी जिसका रेसिप्रोकल लिया गया, यानी इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेके 1/x की ये वैल्यू निकली है। ठीक हो गया, इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेके 1/x की ये वैल्यू निकली हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने सम ऑफ 1/x निकालना है, तो सम ऑफ 1/x हमारा किसका निकलता है आपको पहले पता है। तो जितनी 1/x की वैल्यू हम सारी की सारी को प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 0.03093। ठीक हो गया।
और यहाँ पर जो है उसने हमें कहा था एक हार्मोनिक मीन एक हमने फाइंड करना है और एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें सम ऑफ एक्स भी देना पड़ेगा, यानी एक्स की जितनी वैल्यू है उनको हम प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की जितनी वैल्यू उनको प्लस कर लिया 463.2963। तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमें पता है क्या है, n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1 बाय x। अब यहाँ पर n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज हैं। और सम ऑफ 1 बाई एक्स की क्या वैल्यू है, 0.03093। तो 11 डिवाइडेड बाई 0.03093 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये सम ऑफ एक्स है, ठीक है, जो आपको लाइट पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाई 0.03093 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जब 11 को आपने यहाँ पर डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 35.5642, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और इसी तरह आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन का आपके पास फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स आपके पास क्या आया, 463.93 463.2963, ठीक है। इसको आप टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 11 ऐसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 42.1178, यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 42.1178, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपने हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन निकालना था। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब यहाँ पर जो है हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें उसने कहा है कि जी कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास ग्रुप डेटा है क्योंकि इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी कुछ डिफरेंट होगा, जो कि हमारे पास ये वाला यूज़ होगा, n डिवाइडेड बाय सम ऑफ f डिवाइडेड बाय x। जबकि अनग्रुप डेटा में क्या होता था, हमारे पास ये होता था n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1 बाय x। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 1 की जगह, ठीक है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है हार्मोनिक मीन के साथ, तो उसके लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ें और फाइंड करनी पड़ेंगी ज्योमेट्रिक मीन के लिए, लॉग ऑफ x और f ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक हो गया। और हार्मोनिक मीन के लिए एज इट इज़ हमें क्या, f ऑफ 1 बाई एक्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो log ऑफ x हम फाइंड करते हैं। log ऑफ 12 हमारे पास क्या आता है 1.0792 हमारे पास आता है। log ऑफ 14 क्या आता है 4.5844 आता है 4.5844। log ऑफ 16 हमारे पास क्या आता है 7.2246, ठीक हो गया। और log ऑफ 18 हमारे पास क्या आता है, log ऑफ 18 हमारे पास आता है 1.2553। log ऑफ 20 हमारे पास क्या आता है 1.3010। log ऑफ 22 हमारे पास क्या आता है 1.3424, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर आपने log ऑफ x निकाल लिया। अब f ऑफ log ऑफ x निकालेंगे, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम log ऑफ x की जो वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.0792 मल्टीप्लाई 1.0792 आ जाएगा। 4.5844 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये log ऑफ x मैंने यहाँ पर उल्टे लिख दिए थोड़े से। log ऑफ x हमारे पास क्या आता है 1.0792 log ऑफ 12 आता है। और log ऑफ 14 हमारे पास क्या आता है 1.1461, ठीक हो गया। log ऑफ 16 हमारे पास क्या आता है 1.2041। log ऑफ 18 हमारे पास क्या आता है, log ऑफ 18 हमारे पास आता है 1.2553। log ऑफ 20 हमारे पास क्या आता है 1.3010। log ऑफ 22 हमारे पास क्या आता है 1.3424, ठीक हो गया। अब जो हमने log निकाले हैं इसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। 1.0792 मल्टीप्लाई 1.0792 1.1461 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5844। 1.2041 मल्टीप्लाई 6 7.2246, ठीक हो गया। और 1.2553 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 12.5530 12.5530। तो 1.3010 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास क्या आ जाएगा
9.1070 और 1.3424 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.6848। ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर f ऑफ 1/x निकालना है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने रेसिप्रोकल ऑफ x लेके हमने उससे क्या कर लेना है, डिवाइड। तो यहाँ पर क्या अगर हम फ्रीक्वेंसी को हम 1 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0833। और यहाँ पर इसके बाद फिर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2357। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 14 तो हमारे पास आ जाएगा 0.8756। ठीक हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 16 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक हो गया। 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 16 हमारे पास 0.8756 आ गया। 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 18 हमारे पास आ जाएगा 0.5556। और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 20 हमारे पास आ जाएगा 0.3500। और हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 22 ये हमारे पास आ जाएगा 0.0909। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या निकाल लेना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लेना है एन या सिग्मा एफ, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने यहाँ पर प्लस कर लिया जो कि हमारे पास बनती है 30। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ एफ लॉग एक्स हमने निकाल लेना है, यानी एफ लॉग एक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सम ऑफ एफ लॉग एक्स हम निकाल लेंगे 37.2330। ये हमारे पास आ जाएगा 37.2330 जो कि हमारी ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में काम आएगा। और यहाँ पर हमने सम ऑफ एफ 1/x हमने निकाल लेना है, वो क्यों, वो भी हमारे हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में काम आएगा जो कि हमारे पास बनता है 1.7405। तो यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर जो लॉग ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, लॉग ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, सम ऑफ एफ, ठीक है, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये वही फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है। सम ऑफ एफ लॉग एक्स हमारे पास क्या निकला है 37.2330 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ हमारे पास क्या है 30। इसको 30 से हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1.2411। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या निकालना है, जो भी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आता है इसका हम क्या ले लेते हैं, एंटी लॉग। तो हमने इसका यहाँ पर एंटी लॉग ले लिया 1.2411, यानी शिफ्ट दबा के हमने यहाँ पर लॉग पे क्लिक किया तो हमारा एंटी लॉग आ जाता है और आगे हमने वैल्यू दे देनी है। तो इसका जब हमने एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आया 17.422। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने हार्मोनिक मीन हमने यहाँ पर फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय सम ऑफ f बाय x। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिवाइडेड बाय सम ऑफ f की डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 1.7405। 30 डिवाइडेड बाय 1.7405 तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.236। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर लिया और हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर लिया। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 3.19 का ए पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर उसने हमें हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का दिया हुआ है, जबकि हार्मोनिक मीन है हमारे पास 3.2 और ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास 4। वो कह रहा है अर्थमेटिक मीन और उसका नंबर जो है हम यहाँ पर फाइंड करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हम अपनी तरफ से नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से, ठीक है, लेट द टू नंबर्स। ठीक हो गया। अपनी तरफ से हम नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं, कौन सा, ठीक है, ए एंड बी। ठीक हो गया। अपनी तरफ से हमने एक ए और बी नंबर एज्यूम कर लिया। हमने यहाँ पर ए और बी नंबर एज्यूम कर लिया। जब हमने एज्यूम किया तो यहाँ पर हमारे पास हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इस क्वेश्चन में स्पेशली हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन जो है हमारे पास है 3.2। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर हम a प्लस बी को 3.2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है। ठीक हो गया। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। तो यहाँ पर अब हमने क्या फाइंड करना है,
और उसके बाद जो है हमें ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी का क्यूब। स्पेशली अगर आप अपनी एग्जांपल्स देखें तो इस केस में हमारे पास हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जब हमारे पास गिवन हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या गिवन है, 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी का स्केयर है, ठीक हो गया। तो ए बी की हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है, पावर। तो अगर हम दोनों साइड स्केयर रूट ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 का स्केयर और ए बी की स्केयर आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन 2 आ गई, जिसको आप इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट आप कर देंगे वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। किस में पुट करनी है आपने, इक्वेशन 1 में करनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3.2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा और 2ab की जगह आपने 16 पुट कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3.2 a प्लस बी इज इक्वल टू 32, ठीक हो गया। तो a प्लस बी यहाँ पर जब a प्लस बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो 32 को 3.2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 3.2 इधर आके 32 से डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू निकल आई, जिसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 3 का, जो कि हमारे पास है 10। तो हमें पता है, ठीक है, एक फार्मूला जो 9 क्लास से हम यूज़ करते आ रहे हैं, a माइनस बी का स्केयर किसके बराबर होता है, ठीक हो गया, a प्लस बी का स्केयर माइनस का 4ab, ये हमारा जनरल फार्मूला है, ठीक हो गया। तो हमें इस फार्मूले का पता है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, a माइनस बी का स्केयर, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारा जनरल फार्मूला है, ठीक है, ये आपने याद करना है। a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्केयर माइनस 4ab। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10, 10 का स्केयर माइनस का 4ab की वैल्यू थी 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का स्केयर, 10 10 100, 100 माइनस 64, ठीक हो गया। तो हमारे पास a माइनस बी के स्केयर की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी के स्केयर की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, 36 आता है। तो अगर हमने a माइनस बी का स्केयर रूट हटाना है तो हम यहाँ दोनों साइड, अगर बोथ साइड स्केयर रूट ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी के ऊपर से स्केयर हट जाएगा और 36 का स्केयर रूट लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई 6, तो ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन 4, ठीक हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन 3 की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 4 में भी हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को जो है हम क्या करें, हम यहाँ पर ऐड करें तो हमारे पास क्या निकलता है, ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पर लिखें बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, वो है जी हमारे पास ये रही, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 10, और इक्वेशन 4 क्या है, a माइनस बी, तो प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या था 10, इसके साथ क्या था 6, इन दोनों को ऐड करना था हमने। तो हमारे पास b और b कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 8 निकल आया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास a की वैल्यू 8 निकल आई। अब यहाँ पर इसी तरह हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो b की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर ये जो हमारी a की वैल्यू आई है इसको हम a के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली b की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a की जगह हमने पुट कर दिया 8, 8 प्लस a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, ठीक हो गया। तो हमारे पास a की यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आई जो कि a की क्या थी 2 और b की क्या थी हमारे पास
सॉरी, यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की। ए की तो हम निकाल चुके हैं क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर लिया है। इक्वेशन हमारे पास थी ए प्लस बी, ठीक हो गया। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो इस तरह जो है हमने दो नंबर्स का जो है यहाँ पर हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया, उनकी वैल्यूज को हमने फाइंड किया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, उसने यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है बी पार्ट इसका। वो कह रहा है कि जी मीन और ज्योमेट्रिक मीन तीन नंबर्स का क्या है 34 एंड 18। उसने कहा तीन नंबर फाइंड करो जब ज्योमेट्रिक मीन पहले दो नंबर का क्या है 9। तो तीन नंबर हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, हम तीन नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी और सी। ठीक हो गया, तीन नंबर हमने एज्यूम कर लिए। तो सबसे पहले हमारे पास हमने मीन क्या था, मीन का यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होगा इस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। तो मीन हमारे पास थ्री नंबर्स का क्या था 34। तो 34 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ठीक हो गया, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास क्या होगा 102। ये हमारे पास क्या बन गई क्वेश्चन 1। अब इसी तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास थ्री नंबर्स का क्या है, जो कि हमारे पास क्या है 18। तो हमें पता है इस सिचुएशन में जब हमारे पास इस तरह की हमें नंबर एज्यूम करने हो तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। ठीक हो गया, और ज्योमेट्रिक मीन की पावर क्या होगी, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। ठीक है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ए बी दो वैल्यूज थी इसीलिए पावर 2 आई थी, अब यहाँ पर तीन वैल्यू है इसीलिए 1/3 आएगी। तो थ्री वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन क्या है 18, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ए बी सी की पावर 1/3। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर से हमने क्यूब रूट हटाना है तो दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी रह जाएगा और 18 का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया, ए बी सी के ऊपर से क्यूब रूट हट गया, तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 18 का क्यूब हमारे पास बनता है 5832। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन 2। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाल ली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है जब ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट टू नंबर्स का क्या हो 9। ठीक हो गया, इस तब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज। ठीक है, पहले दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, पहले दो नंबर का हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। हम जब भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर दो वैल्यूज हैं तो पावर 1/2 आएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन पहले दो नंबर का जब हम फाइंड कर रहे होंगे तो उस वक्त क्या नाम है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 9। ठीक है, हमने थ्री नंबर फाइंड करने हैं जब ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का क्या हो 9, तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर क्या होगा 9। ठीक हो गया, और यहाँ पर इज इक्वल टू ए बी की पावर 1/2। ठीक हो गया, तो यहाँ पर इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ए बी के ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया तो ये हमारे पास 81 आ गया, जो कि हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, हमने तीन वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ए बी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब ए की बी की वैल्यू की मदद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सी का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली थी ये ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू क्या है 5832, ए बी की वैल्यू क्या है 81, तो सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5832 डिवाइडेड बाय 81, हमारे पास आ गया 72। ठीक हो गया, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो हमारे पास सी की वैल्यू आई उसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, जो हमारे पास सी की वैल्यू आई उसको हमने क्या कर देना है इक्वेशन 1 में पुट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 102। तो
ए प्लस बी, सी की वैल्यू क्या थी 72, 72 को हम उस तरफ लेके उठा के 102 माइनस 72, जो कि सी की वैल्यू इधर आनी थी 72, उसको मैं उस तरफ ले गया, वहाँ पर माइनस होनी थी। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 102 को अगर हम 72 से माइनस करें वो हमारे पास यहाँ पर आती है 30। ठीक हो गया। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30, जिसको हम देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का नाम। ठीक हो गया। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है जो हमारे पास जनरल है। ठीक है, वो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्केयर माइनस का 4ab, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया है। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू निकली हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू 30 का स्केयर माइनस का 4ab की वैल्यू भी निकली हुई है जो कि है 81। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का स्केयर, 30 का स्केयर हमारे पास आता है 900, 81 मल्टीप्लाई 4 हम करेंगे तो इन दोनों वैल्यू को हम स्केयर लेके और इसके साथ माइनस कर देंगे, तो a माइनस बी का स्केयर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 576। तो a माइनस बी के ऊपर से हमने स्केयर रूट हटाना है, तो दोनों साइड स्केयर रूट ले लेंगे। तो जब स्केयर रूट लेंगे तो 576 का स्केयर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी के ऊपर से, तो स्केयर रूट हट गया, स्केयर रूट यहाँ पर हमने हटा दिया, और a माइनस बी के ऊपर से स्केयर रूट जब हटा तो दूसरी साइड स्केयर रूट लेंगे। 576 का स्केयर रूट हमारे पास आता है 24। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, 4 और 5 इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 4 इक्वेशन क्या है a प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन क्या है a माइनस बी, दूसरी वैल्यू क्या है 30 इसके एंड में, चौथी के एंड में, और पांचवें के एंड में क्या है 24। तो b और b आपस में कैंसिल, 2a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 54, a इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 27। तो हम a की वैल्यू को अब हम क्या कर देंगे, हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 30, तो a की जगह हमने क्या कर दिया 27 पुट कर दिया, b इज इक्वल टू 30, तो b इज इक्वल टू 30 माइनस 27, तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 27, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3, और c की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी वो आई थी 72। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, ये जो इसका तीसरा पार्ट है इसके अंदर हमें लोगरिथम दिए हुए 5 वैल्यूज के, x की 1, 1.2, 1.3 और 2.2, और फिर उसके बाद जो है हमें 4 दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो उसने कहा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करो। तो इतना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पर एंटीलॉग निकालते हैं, तो यहाँ पर आप पहले ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का यहाँ पर अनग्रुप डेटा है, तो आपके पास फार्मूला इसका क्या होगा, सम ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। फ्रीक्वेंसी नहीं है इसीलिए एफ नहीं आया। जो जितनी वैल्यूज हैं उसको प्लस करेंगे, 1 प्लस 1.2 प्लस 1.3 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है 5 है। तो ये हमारे पास बनता है 9.5, इसको 5 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1.9। तो ये हमने ज्योमेट्रिक मीन का वो निकाल लिया। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू का क्या ले लेंगे एंटी लॉग, तो एंटी लॉग हम 1.9 ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 79.4328। ठीक हो गया। इस 1.9 का हमने एंटी लॉग ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अगर हम हर वैल्यू का एंटी लॉग लेना चाहिए वो भी हम लिख सकते हैं, पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है अब हमने यहाँ पर उसके रेसिप्रोकल जो है हमने यहाँ पर निकालने हैं कि जी 1 को जो है हम x से डिवाइड करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या है ये हमें किस तरह पता लगेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आप यहाँ पर किस तरह निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो
मैं आपको एडिशनली ये भी बता दूंगा कि आप एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास लोगरिथम 5 वैल्यूज का भी गिवन है, आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ एक्स आपको निकालना होगा, क्योंकि हार्मोनिक मीन का आपको पता है फार्मूला है एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1 बाय एक्स या सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ बाय एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है, वैसे मैं आपको बताऊं कि एक्स की वैल्यू बनती कौन कौन सी हैं। जो एक्स की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या क्या निकल रही है। एक्स की वैल्यू जो हमारे पास निकल रही है यहाँ पर, वो है हमारे पास 10, ठीक है, 15.35, ठीक हो गया, और उसके बाद 19.95, ठीक है, और उसके बाद 100, ठीक हो गया, और उसके बाद 10,000, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या निकल रही है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास निकल रही कैसे है, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास x की पहली वैल्यू क्या है 10 है, x की दूसरी वैल्यू क्या है 15.35 है, x की तीसरी वैल्यू क्या है 19.95, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सारी किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली किस तरह, सवाल हमारा ये है। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से एग्ज्यूम कर लेते हैं कि पहली वैल्यू को हमने x1 का नाम दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने x1 को फाइंड करना है, तो जब भी हमारे पास लॉगरिथम गिवन हो, हमने क्या कर लेना है, हमने 10 लिखना है, और 10 के ऊपर जो हमारे पास लॉग आएगा उसकी पावर को हमने ऊपर लिख देनी है। जिसमें पहली वैल्यू का लॉग क्या था, हमारे पास 1 था, 1 को हमने ऊपर लिख दिया, तो 10 की पावर 1 हमारे पास क्या आता है 10, तो x1 क्या होगा 10। इसी तरह x2 हमने निकालना है, तो 10 की पावर क्या होगी 1.2। अब 10 की पावर 1.2 हमारे पास किस तरह निकलती है। अब 10 की पावर 1.2 हमने निकालनी है, तो इसका तरीका ये होता है कि 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.2, ठीक हो गया। तो ये इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 15.85, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसी तरह जो है x की पावर 3 हमने यहाँ पर निकालनी है, तो वो हमारे पास क्या होगा, लॉग 10 की पावर क्या हो जाएगी 1.3, क्योंकि तीसरी वैल्यू का लॉगरिथम क्या था 1.3। तो ये हमारे पास कितना निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा 10, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास कितना निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा 10, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.995, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 19.95, ठीक हो गया। और यहाँ पर x की 4 की पावर क्या होगी, जब हमने निकालना होगा 10 की पावर क्या होगी 2, तो 10 की पावर 2 जो है हमारे पास क्या होती है 100, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर क्या निकालना है x5, तो 10 की पावर क्या होगी 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000, ठीक है। वैसे अमूमन मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता था, पर मेरा काम है समझाना, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जब आपके पास लॉग की वैल्यूज़ गिवन हो, तो आप x की ये वाली वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं। जब भी आपके पास लॉग की वैल्यू गिवन हो, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू 10 है, किस तरह आई है हमें क्या पता, तो ये हमने यहाँ पर 10 लिखना है, और ऊपर जो लॉग की वैल्यू आई है उसको हमने 10 की पावर बना लेना है, तो ये हमारे पास यूँ वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, ये तो एडिशनल स्टेप था जो मैंने आपको बता दिया x की वैल्यूज़ किस तरह निकली। अब रेसिप्रोकल ऑफ x हमने निकालना है 1/x, ठीक है। तो 1/x हमने यहाँ पर फाइंड करना है, तो 1/x की पहली वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास आता है 0.1, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 15.35 हमारे पास क्या आता है 0.0631। 1 डिवाइडेड बाई 19.95 हमारे पास क्या आता है 0.0501। 1 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास क्या आता है 0.01। 1 डिवाइडेड बाई 10,000 हमारे पास आता है 0.0001। ये आ गया। अब हमने यहाँ पर हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना था, जिसका फार्मूला था n डिवाइडेड बाई सम ऑफ f 1/x, ठीक हो गया। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी 5, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय हमारे पास सम ऑफ f 1/x हमारे पास क्या निकला। यहाँ पर इन सारी वैल्यू को अगर हम सम करें, तो ये हमारे पास बनता है जी 0.22,
0.2233, इन सारी वैल्यू को अगर हम सम करें तो 5 डिवाइडेड बाई 0.2233 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो 5 को 0.2233 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 22.3914, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन निकल आया। ठीक हो गया, तो ये था ये क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। तो समझने वाली बात वो थी कि x की वैल्यू जब हमारे पास लॉगरिथम गिवन हो और हमने x की वैल्यू फाइंड करना हो, किस तरह हम करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि 10 लिख के और जो हमारे पास लॉग की वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह 1 है 10 की पावर बना देते हैं, 1.2 है उसको 10 की पावर बना दिया। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया, फिर हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाया। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें उसने एवरेज रेट दिया हुआ है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ ए मोशन इन केस ऑफ ए पर्सन हु राइड्स द फर्स्ट माइल एट द रेट ऑफ 10 माइल्स एन आवर। कि जी पहली माइल जो है उसने 10 माइल की रफ्तार पे चलाई, नेक्स्ट माइल उसने 8 माइल की रफ्तार पे चलाई और थर्ड माइल जो है उसने 6 माइल की रफ्तार पे चलाई। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास 10 माइल यानी 10 होगी, x2 की हमारे पास क्या होगी 8 माइल 8 वैल्यू होगी और x3 की हमारे पास क्या होगी 6 माइल 6 वैल्यू होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन का हमें फार्मूला पता है n डिवाइडेड बाय, ठीक है, सम ऑफ f 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू है, तो 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/6। ठीक है, बजाय इसके कि मैंने यहाँ पर भी रेसिप्रोकल निकाल सकता था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि हमें पता है कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, आपको भी पता है, n डिवाइडेड बाय सम 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x की मल्टीपल वैल्यूज हो तो इन मल्टीपल वैल्यूज को आप प्लस कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक एडवांटेज ये होता है कि आप यहाँ पर ही शुरू में ही आप यहाँ पर निकाल लें। ठीक हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 x3। ठीक है, तो इसका सम ले लें। ठीक है, तो मैंने इस बार ही रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 x3 मैंने पहले नहीं निकाला, मैंने क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर दिया। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 3 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 3 हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पर प्लस करें, हमारे पास क्या बनता है 0.39167। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 7.66 माइल पर हावर। ठीक है, तो इतना सा ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।